नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं और हमारे जितने 1 लाख नियोजित भाई बचे हुए हैं, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और एक एक नियोजित शिक्षक तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि अब हमारी लड़ाई बहुत ही निर्णायक मोड़ पर है। अगर अब नहीं आप लोग समझे तो जैसे हम लोग समान काम समान वेतन हारे थे और 2015 की लड़ाई शिक्षकों का आंदोलन जिस तरह से खत्म हुआ था उसी तरह फिर बर्बाद होंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। नियोजित का अब एक संदेश, एक मुद्दा, एक केस। नियोजित 1 लाख बचे हुए हैं तो मुद्दा एक मुद्दा हो और केस भी एक होना चाहिए, ठीक है। एक मुद्दा और एक ही केस होना चाहिए, ठीक है। नहीं चलेगी कोई दलील, एक मुद्दा एक अपील। अब कोई किसी की दलील नहीं सुनी जाए, चाहे वो कोई नेता हो, संघ के बड़े पदाधिकारी हो या कोई हो, उसकी नहीं सुनिए। अब कोई दलील नहीं चलेगी, एक नहीं चलेगी कोई दलील, एक मुद्दा एक अपील। अब हम लोग को लड़ाई बहुत ही मजबूती से लड़ना होगा और ईमानदारी से। बस ईमानदारी ला दीजिए। हम लोग की लड़ाई, हमसे ताकतवर कौन है? कोई नहीं। बस आप ईमानदारी तो बरतिए। अब देखिए, आप समझिए, आम शिक्षक, मैं हम लगातार आम शिक्षकों से बात कर रहा हूं, जो मटेरियल हमको मिलता है, आप लोग जो कहते हैं उस बातों को ध्यान से सुनता हूं और हम कमी कहां हम में हो रही है, टूट कहां हो रही है, बस उसी को आपके सामने लाता हूं ताकि आप मजबूती से खड़े रहिए। अब देखिए, समझिए चीजों को थोड़ा सा। भैया, ये वृक्ष है ना, ये बड़ा वृक्ष है। हम नियोजित शिक्षक इस वृक्ष के तना है, ठीक है। संघ हमारा ये हो जाता है बीच का धड़ा और नेता ये पत्ता होते हैं। आज हम देखते हैं कि ये जो वृक्ष है, ये हरे पत्ते इसमें लगे होते हैं, लेकिन भैया ये हरे पत्ते मौसम खत्म होता है, सूख जाते हैं और झड़ जाते हैं, ठीक है। फिर नए पत्ते लगते हैं, उसी सूखे हुए पत्ते को नहीं उस पे हम लोग रखते हैं। अब देखिए, जड़ से हमारा आइटम पहुंचता है, ताकत मिलती है, धड़ा मजबूत होता है और ऊपर का पत्ता फिर झड़ जाता है, फिर नए पत्ते लगते हैं और इस पेड़ को मजबूती देते हैं। पेड़ को मजबूती देते हैं, लेकिन मूल कहां है? ये शाखा होती है जो नीचे से जल और लमड़ सारी चीजें वृक्ष को नीचे से पहुंचाता है। लेकिन बारिश के थपेड़े आते हैं तो इस वृक्ष की रक्षा ये पत्ते करते हैं, जो पत्ते लगे होते हैं। तो ये नेता, भैया, क्या पेड़ के पत्ते एक ही सूखे हुए पत्ते हैं वही लगे रहते हैं? बदलते हैं ना। और फिर आकर के वो पत्ते फिर जड़ में खाद बन करके और इसको मजबूत करते हैं। तो इस नेता को उठा के नीचे ले आइए, शिक्षक में आ जाए और यहां फिर से इधर से एक नए नेता को बिठाइए। संघ संघ ये मजबूत है, ये बीच का पोर्शन है, ठीक है, लेकिन ये एक ही इसको बर्बाद कर रहा है। इस पे ध्यान दीजिए, वरना बर्बाद हो जाइएगा। नहीं समझिएगा तो, क्योंकि आप शिक्षक, आप जड़ हैं। धड़ और पत्ता ये ऊपर का दोनों आप पर टिका हुआ है। आप शिक्षक जड़ हैं, आपको ध्यान देना है। वरना अगर इन सूखे पत्तों को सीजन में हटाइएगा नहीं, फिर मिट्टी में इनको नहीं लाइएगा, तो फिर आप खड़खड़ाइएगा। जैसे पत्ता खाली खड़खड़ाएगा, वो आपकी रक्षा नहीं कर सकता है, वो क्योंकि वो कमजोर हो चुका है। तो वही हाल हमारे नेताओं का है, वो कमजोर हो चुके हैं। कैसे कमजोर, आप समझ रहे हैं? उनका पेशा बन चुका है, वो खड़खड़ाने की आदत बस रह गई है और कोई ताकत उनमें नहीं रह गया है, क्योंकि बरसों से वो जकड़ चुके हैं। तो भैया, अब देखिए, हम लोगों को 2015 का आंदोलन हुआ था ना, हम जीत रहे थे, बम्पर जीत रहे थे, लेकिन 15 के आंदोलन को भी ध्वस्त किया गया था कुछ नेताओं द्वारा। सच्चाई है।
भैया हम उस आंदोलन में एक शिक्षक के रूप में हर जगह थे, पहुंचते थे। 6-6 घंटा, 7-7 घंटा, 8 घंटा जिला मुख्यालय पर हम लोग बैठते थे, घंटों वहां चिल्लाते रहते थे। उसको जब 20 का समान काम समान वेतन, इसको भी बर्बाद किया गया। आप समझ रहे हैं, पैसे की इतने लूट हुई, इतनी लूट हुई कि आप समझ रहे हैं। और कई संघ के नेता माला माल हो गए, सच्चाई है, माला माल हो गए। आज वो उसी पैसे की बदौलत एक आध दो केस कर देते हैं। क्योंकि आज कुछ लोग कहते हैं अरे हम तो लड़ रहे हैं। अरे भैया आप वर्षों से संघ के नेता थे, उसका हिसाब आपके पास नहीं है, उस पैसे से आप आज भी लड़ रहे हैं, ये सच्चाई है। हिसाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक एक जिला में 20-20 लाख जिला अध्यक्ष तक लोग रखे थे, सच्चाई है ये। अब देखिए, अब मेरे आम शिक्षक अगर आप नहीं संभले तो हम नियोजित लड़ाई हार जाएंगे। आप उनका चक्कर छोड़िए, और अगर संघ से है तो संघ के नेताजी लोगों से कहिए कि न्यायालय की लड़ाई के लिए एक 300-400 लोगों का समूह बनाया जाए, और एक मुद्दा, अगर हाई स्कूल का मुद्दा है तो हाई स्कूल के भाई उस मुद्दे को लड़ेंगे, ठीक है। समूह में उनको दे दिया जाएगा कि इस केस को लड़िए 300, 400, 500। अगर 300 लोग 500 रुपया खरीद देते हैं तो 1.5 लाख रुपया होता है, 400 लोग 2 लाख, और 500 रुपया देते हैं तो 2.5 लाख रुपया होता है। केस पिटीशन से लेकर सारा चीज इसमें हो जाता है भैया 500 लोगों में। लेकिन यहां तो 1000-1000, 2-2 हजार केस में 5-5 हजार तक लोग दिए थे। अभी खोलूंगा मैं पोल, मेरे पास मैंने केस किया था ना, एक ही डेट में स्टे आ गया था मेरे केस में, कितना खर्च हुआ है क्या है सारा है मेरे पास। 201 लोग ही हम लोग हैं, तो उसकी पोल खोलूंगा अभी, घबराइए नहीं। लेकिन भैया नियोजित शिक्षक, अगर आप चाहते हैं कि हमारी भलाई हो तो इस संजय कुमार को छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए। आप मुझे किनारे कर दीजिए, नहीं हमको रहना है। लेकिन सारे संघ के नियोजित शिक्षक, क्योंकि नेता आपके खड़े हैं, संघ खड़ा है तो नियोजित शिक्षक से अगर आप ही हट जाएंगे तो वो संघ का मतलब क्या, जीरो। संघ का मतलब कुछ नहीं। शिक्षक से संघ बनता है और नेता बनते हैं, नेता से संघ और शिक्षक नहीं बनते हैं। समझिए इस बात को। तो कमान अपने हाथों में लीजिए, वरना बर्बाद होने के लिए तैयार रहिए। ये न्यायालय में एक ही मुद्दे पर 5 केस नहीं होना चाहिए अलग अलग संघ से। आप लोग दबाव बनाइए और एक मुद्दा पर एक केस हो। हर संघ से 4-4, 5-5 लोग, उसमें जो जानकार हैं वो उस समूह में आ जाएं। हर संघ अपना भेज दे, उस समूह में आ जाएं, और उसके बाद उस समूह में 300, 400, 500 जो होंगे, कितना पैसा लगाना है सब ये निर्णय हो जाएगा, समूह में कर लेगा, उतने राशि देंगे और न्यायालय में हम लोग चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे दिक्कत है आप लोगों को तो छोड़ दीजिए मुझे, आप ही लोग एक से एक विद्वान हैं। लेकिन ईमानदारी, इसी पैसे के कारण हम लोग की लड़ाई बर्बाद हुई है और फिर आज हो रही है। अभी भी एक मुद्दे पर 2-2 केस हो रहे हैं, 3-3, 4-4 केस हो रहे हैं, कि ताकि हम अगर जीत जाते हैं तो हमारा नाम हो जाएगा। मैं कर दिया ना, एक ये में स्टे लगा ना मेरे केस में, आप देखें, नहीं चाहिए, हम नहीं, हमको हटा दीजिए, अब हमको श्रेय नहीं लेना है। बस मुझे अब चाहिए कि नियोजित की जीत चाहिए। इसके लिए मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। जिन लोगों को बेचैनी है अगर मुझसे, तो हमको किनारे कर दीजिए, आप सारे संग मिल जाइए, ठीक है। और एक बना करके लोगों का शोषण ना हो, ज्यों ही शोषण बंद होगा आप हर केस जीतेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसी शोषण के चलते एक मुद्दे पर 5 केस होते हैं, और 5 लोग कि देखिए, क्योंकि एक केस पर खर्च हुआ 2 लाख और तहसीली हुआ 20-20 लाख, 25-25 लाख, खर्च हुआ 10 लाख, वसूली हुआ 1 करोड़। समझिए इस चीजों को, आंकड़े समझा चुका हूं पहले भी, मेरे नियोजित भाई अब भी समझ जाइए, वरना बर्बादी का रास्ता खुला हुआ है, और बर्बादी कोई और नहीं करेगा, आपके यही संघ और नेता करेंगे, दूसरा कोई बर्बाद करेगा। इसलिए अब शिक्षकों को कमान संभालनी होगी। आम शिक्षक उन नेताओं को दरकिनार कीजिए कि नहीं, हमारी बात अब मानिए। आप अपने संघ के नेताओं से कहिए कि नहीं, हमारी बात मानिए, और आप 10 लोगों को दीजिए, हम लोग समूह बनाते हैं,
आप लोग खुद बनाइए ना भैया, एक समूह बना करके एक मुद्दे पर निर्णय लीजिए कि कौन मुद्दे पर करना है। एक केस ओनली फॉर, कमी नहीं होगी पैसे की, और वो 500 लोग कर लेंगे। कमी होगी तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग चर्चा कर लीजिए कि कितनी कमी। अरे भैया 10,000 1 रुपया देंगे तो 10,000 हो जाता है। 10 रुपया देंगे तो समझ लीजिए 1 लाख हो जाता है। मात्र 10 रुपए से 10,000 लोग 1 लाख रुपया हो जाता है। आप समझिए। तो इसलिए सावधान नियोजित भाइयों, मेरी इस खबर को हर नियोजित भाई तक पहुंचाइए और जाग जाइए, वरना दुश्मन तैयार है आपको हराने के लिए, और आपके बीच में बैठे हुए जयचंद आपको हरा रहे हैं, अन्यथा किसी की ताकत नहीं कि आपको हरा दे। नमस्कार साथियों, मेरी बात अच्छी लगी तो भी ठीक, बुरा लगे तो भी ठीक, मैं तो लड़ूंगा। कोई साथ नहीं रहेगा तो भी लड़ेंगे, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूं, मुझे दरकिनार कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं अपने आप को साइलेंट कर लूंगा। 20 वर्षों तक मैं साइलेंट रखा था, फिर साइलेंट में चला जाऊंगा, हिमालय की तराई में फिर अपना रास्ता बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन गद्दारी और धांधली बंद कीजिए और नियोजित की जीत सुनिश्चित कीजिए। उसके लिए एक सही प्लेटफॉर्म बनाइए और चंद लोग ही इस लड़ाई को जीत लेंगे। बस अपनी अपनी चापलूसी बंद कीजिए, स्वयं का विकास बंद कीजिए। अब नियोजित की भलाई देखिए कैसे हो, इस पे सोचिए। बाकी नियोजित भाई 1 लाख बचे हुए हैं, फिर भी धर्म जाति दुनिया पे लड़ना हो लड़ते रहिए। आप बर्बादी का यही कारण होता है। एक शिक्षक, मेरा धर्म मेरी जाति, बस शिक्षक, अभी कोई नहीं। ये अगर डिसिप्लिन बना लीजिएगा, ये सारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, नेतागिरी दुकानदारी उसी दिन बंद हो जाएगी और आप हर लड़ाई जीतने लग जाइएगा। यही कारण है कि आप लड़ाई हार रहे हैं और डफली लेके पीटते रहिए खूब। 10 गो संग पीटिए पीटिए, समझ में आ जाएगा। नमस्कार साथियों, बुरा लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरी आदत है, मेरा नेचर है। नमस्कार। हाँ, एक चीज और छूट रहा है, लेकिन उस पर अभी चर्चा करूंगा अगले दिन। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं छोड़ने नहीं जा रहा हूं किसी पदाधिकारी को भी, ये भी जान लीजिए। गलतियां हो रही है, गलतियां हो रही हैं और जोरदार गलती हो रही है। न्यायालय का गलत व्याख्या भी किया जा रहा है, उस पर मैं लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। नमस्कार।